हम पिछली क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो आज हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ रहे हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व का मीनिंग होता है कि जितने भी प्रॉफिट्स पड़े हैं या रिजर्व पड़े हैं उनको कैपिटलाइज किस प्रकार से बनाया जाए। एक्चुअल में होता क्या है कि कभी कभी कंपनी अपने जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड देने में अनेबल हो जाती हैं क्योंकि कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं होती है, या फिर अगर वह लिक्विडिटी निकालती है तो उसके वर्किंग कैपिटल पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने करेंट प्रॉफिट और पिछले साल के प्रॉफिटों में से डिविडेंड नहीं बांट पाती है, और ऐसी स्थिति में रिजर्व और सरप्लस इतने बढ़ जाते हैं कि हमारी पेडअप कैपिटल से भी ज़्यादा रिजर्व एंड सरप्लस हो जाता है। तो बैलेंस शीट में ये एक तरह से इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस क्यों हो जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस इज़ मोर देन पेडअप कैपिटल। तो ऐसी स्थिति में जो रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं उनको कैपिटलाइज किया जाता है, अर्थात उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जब कभी रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज बनाया जाता है तो उसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। और दूसरा क्या होता है कि कभी कभी किस प्रकार से कैपिटलाइज बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमने हमारे कोई जितने भी शेयर अलॉट किए हुए हैं उसमें 10 रुपीज़ पर शेयर है, लेकिन हमने 8 रुपये ही मंगाए थे। तो 2 रुपये जो फाइनल कॉल है वह हम कैश में मंगा करके और उसको फुली पेडअप शेयर बना देते हैं, तो उसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहेंगे। इसके लिए एंट्री भी ये हो जाती है कि रिजर्व और सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। और इसके बाद में हम जो फाइनल कॉल मंगानी थी वह फाइनल कॉल अमाउंट नहीं मंगा रहे, तो हमारी एंट्री बन जाती है बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल अकाउंट। तो इस प्रकार से वह कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है लाभ। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी कंपनी के पास जो फुल्ली पेडअप शेयर पड़े हैं तो उन फुल्ली पेडअप शेयर के बदले में हम प्रत्येक 4 या 5 अंशों के बदले में एक फ्री ऑफ चार्ज उनको शेयर देते हैं। फ्री ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि अगर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 10,000 हैं और प्रत्येक 5 में एक शेयर देना है तो हम 2,000 शेयर देंगे और उनके बदले में हम किसी प्रकार का शेयर होल्डर से पैसा नहीं मंगाएंगे। तो इस प्रकार से दिए हुए शेयर को हम कहते हैं बोनस शेयर। अब आता है कि बोनस शेयर कौन से प्रॉफिट्स में से दिए जा सकते हैं। तो करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जर्नल रिजर्व एंड अदर रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। लेकिन जो मैंने 4th नंबर सिक्योरिटी शेयर प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, तो जो उनको दिया जाएगा फुली पेड अप बोनस शेयर ही दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद में बोनस शेयर के बारे में या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में हमारे पास गाइडलाइन है, और गाइडलाइन में पहला बिंदु ये दिया हुआ है कि अगर कंपनी बोनस शेयर निर्गमित करना चाहती है और कंपनी के पास कन्वर्टेबल डिवेंचर भी हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर का अर्थ होता है कि वो अपने को इक्विटी शेयर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बोनस शेयर का वह रेशो अलग करना पड़ेगा। जब कभी कन्वर्टेबल जो डिवेंचर हैं वो अपने को इक्विटी शेयर में परिवर्तित कर देंगे तो उन इक्विटी शेयर होल्डर को भी बोनस शेयर दिया जाएगा। नेक्स्ट गाइडलाइन में ये दे रहा है कि जितने भी फ्री रिजर्व हैं और सिक्योरिटी हैं और फ्री रिजर्व हैं उनमें से ही हम बोनस शेयर को इशू कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में से कभी भी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, और डिविडेंड के बदले में भी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। एक बात और है कि जब कभी बोनस शेयर इशू करते हैं तो नेचुरली हमारी ऑथोराइज कैपिटल बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी इशूड कैपिटल जो है ऑथोराइज कैपिटल से बढ़ गई तो कंपनी के अंतर नियमों के अंतर्गत ऐसा प्रावधान होना चाहिए। अगर ऐसा प्रावधान नहीं है या प्रावधान भी है तो हम एक जर्नल मीटिंग बुला करके और ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाने के लिए एक प्रपोजल पास करते हैं। तो इस प्रकार से बोनस शेयर के बारे में आपको गाइडलाइन दी हुई हैं भारतीय कंपनी अधिनियम
2013 के अंतर्गत। अब आपके इसके संबंध में कुछ एंट्रीज होती हैं बोनस शेयर के संबंध में। बोनस शेयर के संबंध में दो बातें हैं। यदि अपने पास करंट ईयर के प्रॉफिट है तो क्या एंट्री होगी? करंट ईयर के प्रॉफिट है तो सरप्लस टू प्रपोज बोनस टू शेयर होल्डर। और अगर पिछले साल के प्रॉफिट लेने हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब बोनस शेयर अगर किसी पार्टली शेयर को फुली पेड अप में कन्वर्ट करना है तो पहले उसकी कॉल की ड्यू की एंट्री कर लेंगे, शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में हम बोनस देने के लिए पैसे नहीं, बोनस शेयर देने के लिए पैसे उसका पार्टली पेमेंट हम नहीं मंगाएंगे, और उसके सेकेंड एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर आगे आपको दे रहा है कि अगर हमने पूरा का पूरा बोनस शेयर दिए हैं तो इसकी एंट्री अगर पार वैल्यू पे है बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर, और अगर प्रीमियम पे है तो बोनस टू शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब मैंने आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 7 डाला है जो बहुत छोटा सा 3 पार्ट में दिया हुआ है, आप अपने आप करने की कोशिश करना। मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 करवाती हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। आपको ये दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल ऑथोराइज दी हुई है 11 लाख रुपए, इशूड कैपिटल 80,000, 7,20,000, 90,000 इक्विटी शेयर है, 8 रुपये पेडअप है, तो 2 रुपये का कॉल है मंगानी है। फिर आपको रिजर्व दे रहा है 4 तरह के, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी दे रहा है, और 12% पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर दे रहा है 5 लाख। अब आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ को अगर हम पढ़ें तो पैराग्राफ को मैं पढ़ रही हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2016 कंपनी हैज़ मेड फाइनल कॉल टू ₹90,000 एंड कॉल मनी रिसीव 20th अप्रैल। देयरफॉर कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट रिजर्व बाय बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी ईयर। ये कह रहा है कि 90,000 पे 2 रुपये कॉल बकाया थी, और वह 20 अप्रैल 2016 को हमें मिल गई, और ये डिसाइड किया गया है कि प्रत्येक जो रिजर्व पड़े हैं उनको कैपिटलाइज किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक 4 अंशधारियों को 1 अंश दिया जाना है। सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर शेयर इशू ऑफ द वेंडर परस्यूंट स्कीम ऑफ अमलगेशन। ये कह रहा है 25,000 में से 5,000 अमलगेशन के आधार पे वेंडर के संबंध में सिक्योरिटी प्रीमियम है जो कि कैश में नहीं मिली। कैपिटल रिजर्व इंक्लूड्स 40,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आपको ये कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी से 40,000 रुपये का कैपिटलाइज प्रॉफिट हुआ है। फिर 20% ऑफ 12% कन्वर्टेबल इनटू द शेयर पेड अप। ये कह रहा है कि 20% जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं 5 लाख के, उसके 20% ये इक्विटी शेयर में परिवर्तित हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये 1 जुलाई 2016 को होंगे। फिर आपको कह रहा है कि आप इसके संबंध में एंट्री बनाइए। तो सबसे पहले ये 2 एंट्री आपके सामने हैं। पहले कॉल की हो गई 90,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 1,80,000 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर इससे बैंक रिसीव हुए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर आप लोग ये देखिए कि 90,000 शेयर हैं, 90,000 शेयर पर प्रत्येक 4 पर 1 शेयर दिया जाना है। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 22,500। 22,500 अंश हो गए, और 22,500 को 10 रुपये वाला 1 अंश दिया जाना है, तो 2,25,000 का बोनस दिया जाना है शेयर होल्डर को। तो आपको दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व 40,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, फिर जनरल रिजर्व ले लिया, फिर सरप्लस ले लिए। तो आप ये देखिए कि इस प्रकार से 2,25,000 रुपये आपके बोनस की एंट्री हो जाएगी, और फिर हम पूरा का पूरा शेयर होल्डर को दे रहे हैं, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000 रुपये। ये 2,25,000 कैसे है समझ में आ गया होगा। 90,000 शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 22,500 शेयर इंटू 10 रुपीज़। अच्छा, फिर इसमें बैलेंस शीट भी देना है। बैलेंस शीट में हम प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए दी हुई है। ऑथोराइज कैपिटल जो थी वह आपके
ऑथोराइज कैपिटल पहले 10 लाख थी, 10 लाख, और 10 लाख में फिर हमने ये बोनस शेयर जो दिए हैं 22,500, और ये आगे चल कर के 12% वाले जो कन्वर्ट होंगे 5 लाख का 20% इजिकल टू 1 लाख, 1 लाख का 1 लाख में 10 का भाग दे दिए तो 10,000 शेयर, 10,000 में प्रत्येक 4 पर 1 शेयर तो 2500, तो पीछे वर्किंग नोट भी दिया हुआ है। तो टोटल आपके इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स जो हो जाएंगे 1,25,000, 1,25,000 को 10 से गुणा करने पर 12,50,000। फिर प्रेफरेंशियल शेयर आपके 80,000 के हैं इशूड कैपिटल में, इशूड कैपिटल में 1,12,500 हो जाएंगे, और इसके बाद में आपके जो कैपिटल रिजर्व है वह 75,000 था, उसमें से 40,000 का यूज हुआ है तो 35,000, और इसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 की रह जाएगी। सरप्लस में भी आपके 2 लाख में से केवल 45,000 का उपयोग हुआ तो 1,55,000, और अभी आपके सिक्योर लॉन 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एट द ₹100 5 लाख। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसमें एक क्वेश्चन और भी है, वह आप अपने आप करने की कोशिश करना। थैंक यू।